उत्तर प्रदेश से हूँ। सुकन्या स्वास्थ्य केयर में मैं फिक्स सैलरी ट्रेनर के पद पर कार्य करती हूँ पिछले 1.5 साल से। 16-17 मंथ से यानी कि जून में मैंने अपनी जॉइनिंग की थी और जून में मैंने कोई काम नहीं किया। एक तो भीषण गर्मी और दूसरा विश्वास नहीं। ये जो मुझे प्रॉब्लम थी और मेरे फ्रेंड ने जो मेरे हस्बैंड है उनके फ्रेंड की जो मिसेज है उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ये यूज करो। मैंने कहा मैं तो इतनी अच्छा वाला विस्पर हाई क्वालिटी का मैं पैड यूज करती थी और प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे 3 दिन इतनी हैवी ब्लीडिंग होती थी कि मैं खाट से नहीं उठ पाती थी। मतलब बस जब मेरा पीरियड शुरू होता था मैं पता है क्या सोचती थी कि ये पीरियड बंद हो और मैं अपने यूट्रेस को रिमूव करा कर ही घर आऊंगी चाहे कुछ हो जाए। लेकिन फिर जब यूट्रेस रिमूव वालों की समस्या सुनती थी तो चलो ये 3 दिन की प्रॉब्लम है सोच के छोड़ देती थी। तो उसी जी। तरह से उन्होंने कहा तो मैंने क्या पैड तो मैं यूज कर देती हूँ मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की और उन्होंने कहा चलो यार वही बोल रही हैं तो 2000 की तो बात है। उन्होंने सीधे ये नहीं बताया कि आप पैड यूज करो। उन्होंने कहा नहीं 2000 रुपए आपको खर्च करने होंगे जो कि हमारी संस्था का टॉप अप है, आईडी टॉप अप होता है। तो कुछ नहीं बताया। मैंने कहा चलो उन्होंने मुझे बिना बताए अब मेरा लिए पैड मंगा दिया और डेट कहते हैं ना जहाँ ईश्वर को कोई रास्ता देना होता है। मैं तो यही मानती हूँ कि बिल्कुल, जिस दिन मेरी डिलीवरी आई फोन पैकेट आया उसी दिन मेरी डेट आई। बहुत बढ़िया। और मैंने मैंने कहा चलो इसी को गुस्सा तो बहुत तेज आया। मैंने कहा यार बताओ तुम्हें पता है ये पत्नी के बिना मर्जी के पति कोई काम कर दे तो बहुत डेंजर मामला हो जाता है। तो फिर भी उन्होंने कहा यूज तो करती हो यूज तो कर लो पहले मंथ क्योंकि हैवी बहुत ब्लीडिंग होती थी तो पता नहीं चला। बस बिल्कुल, एक रिलीफ हुआ कि मतलब जो इचिंग होती थी जो हीटिंग होती थी वो सब नहीं था तो कुछ अच्छा लगा। लेकिन माइंड हीट था तो वो भी महसूस नहीं हुआ। दूसरे मंथ जो मुझे छोटे छोटे पीसेस बहुत ज्यादा जाते थे वो नहीं आए तो मैंने नहीं बताया। और तीसरे मंथ जब मैंने सिर्फ पीरियड टाइम में यूज किया तो ये मानिएगा कि मुझे बिल्कुल नॉर्मल पीरियड हुए बिल्कुल लग ही नहीं रही था कि आज मेरा पीरियड है। ये मेरा खुद का फीडबैक है। और मैं एक टीचर हूँ। टीचर होने के साथ साथ मैं इसमें भी फिक्स सैलरी पर काम करती हूँ यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ एक काम कर रहे हैं तो इसको नहीं कर सकते हैं। बस आपके लगन की बात है। ये काम मैं करती हूँ अपनी जान बचने के साथ-साथ बहुत सारी बहनों की जान बचाने के लिए, कमाने के लिए नहीं। लेकिन ईश्वर मुझे बिल्कुल, फिर भी अनंत देता है। मैंने कभी बिल्कुल, नहीं सोचा 1.5 साल मुझे हो गया, मैंने आज तक कभी नहीं सोचा कि मुझे सुकन्या स्वास्थ्य केयर से आए हो। मैं प्रोडक्ट किट सैलरी पे कभी नहीं लेती हूँ, कभी बिल्कुल, नहीं लेती हूँ। जितने का मुझे मिलता है उतने का मैं देती हूँ क्योंकि ये काम है ऐसा जो मैं सिर्फ़ अपने लिए करती हूँ। बिल्कुल, परिवार के लिए तो मैं वर्क भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, हस्बैंड के साथ भी रहती हूँ, सब काम करती हूँ। लेकिन सुक इस में जो मैं काम करती हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपने सुकून के लिए करती हूँ, जिसका फल मुझे मिलता है। तो बिल्कुल मैं सही बात। कभी भी इनकम की नहीं सोचती हूँ, इन्वेस्ट की बहुत ही सोचती हूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना है और उसका परिणाम कहते हैं कि जहाँ बीज डालोगे तो फल वाला पेड़ ज़रूर निकलेगा। सो निकल गया। कब कैसे मेरी टीम तैयार होगी रे कितनी अच्छी टीम जो धाकड़ टीम के नाम से प्रसिद्ध है हमारे सुकन्या स्वास्थ्य केयर में, वो मिली और बहुत अच्छे से आज तक। और उससे साथ-साथ देखिए मुझे टीम लीडर इतने अच्छे मिले हैं। आदरणीय दीपा रानी मैम ही मेरी टीम लीडर हैं, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाने की बात करती हैं और मेरी बात सिर्फ़ इन तक ही सीमित है। मेरे लिए तो ये पूरी सुकन्या स्वास्थ्य केयर है। इनके आगे मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हम भी ये बहुत हकी सौभाग्यशाली हैं ऐसे ये शिष्य मिले। हकीकत है। ये हकीकत है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ इसमें क्या है, क्या नहीं। और मेरे प्रभावित हस्बैंड भी कहते हैं, ये शुरू-शुरू में स्वास्थ्य बोलते थे कि को अपनी दुनिया मानते हैं। हाँ। वही हमारे स्वास्थ्य केयर का सारा ये दुनिया है हमारी तो बस। मेरे हस्बैंड भी जब मैं कहती नहीं आज मेरा उठने का मूड नहीं है तो कहेंगे वो बेल बजाएँगे अपने फ़ोन से कहेंगे वो तुम्हारी दीपा मैम का फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा लाओ दो फिर। इस तरह से मैं कहूँगी आज संडे है मुझे उठाना मत। बोले दीपा मैम का फ़ोन हो रहा काट दूँ क्या? मैंने कहा ना मुझे दे दो और लागे लो कट गया। तो मतलब आँख खुली इस तरह से मेरे घर में पहचान है दीपा मैम की कि हाँ, जैसे मीटिंग चलती थी हमारी 5 बजे तो वो वैसे ही कह देते थे नहा लो, धो लो वरना फिर तुम्हारी दीपा मैम की मीटिंग आने वाली है। तो बोले हमारा भी असर नहीं है जितना दीपा मैम का है। सच में एक फैमिली सच में ही मैं बता रही हूँ, वहाँ मुझे इनकम हर मंथ होती है। जहाँ मैं विद्यालय में जाती हूँ। लेकिन जो प्यार मुझे यहाँ से मिलता है, संडे के दिन मैं मीटिंग लेती हूँ, एक ही दिन मुझे मिलता है। आज मेरी छुट्टी है सर्दियों की, इस वज़ह से मिल गया मौका।
तो सब लोग जब आके बोलते हैं ना कि निशा मैम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो सच लगता है एक दूसरा परिवार है मेरा। यहाँ तो लड़ाई झगड़े, बहुत सारे काम तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन यहाँ जो प्रेम मिलता है सबका, जो आशीर्वाद मिलते हैं, वो बिल्कुल, बिल्कुल, मूल्य है, एकदम। उनका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। और अभी भी 2 डिब्बे मेरे घर से जाते हैं, मैं फील्ड वर्क अब नहीं करती हूँ। शुरू में मैंने बहुत मेहनत की, आस-पास में सब लोगों को बता दिया कि मैं इस वर्क में काम में वर्क करती हूँ। कभी ये नहीं सोचा, पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हाँ, यहाँ मैं गई, इससे मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मैं नहीं देखती, कभी नहीं देखती। बिल्कुल, बिल्कुल, जो देखना मैंने सिर्फ़ अपना काम किया, मैं सिर्फ़ अपना काम करती हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ। ना कोई ये सोचती हूँ कभी भी कि इसने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा किया। मैं किसी को जवाब देने में विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर मेरा बिल्कुल, तरीका थोड़ा अलग है। जी, पहल मैं करती नहीं हूँ, पीछे मैं हटती नहीं हूँ, ये मेरा जीवन जीने का मंत्र है। लेकिन मैं पहल के बाद भी कोशिश करती हूँ कि जहाँ जवाब मैं नहीं दूँगी, वहाँ ईश्वर देगा। बिल्कुल, तो ये बिल सुकन्या स्वास्थ्य केंद्र मेरी पहचान है। मेरे क्षेत्र में, अमरोहा जिले में, सब लोग आज भी कहते हैं, जैसे कि दू कुछ बहनों ने छोड़ दिया है, तो वो कहते हैं वो तुम्हारी कंपनी का आ गई, तो वो लोग मेरी मिसाल देती है। बात करती है मुझसे, कहती हैं कि मैम, जब कोई पूछता है हमसे तो वो कहते नहीं, कंपनी कहीं की गई है, हमारी निशा मैम है, देखिए लीडर बन गई हैं। क्योंकि 1-2 बार कभी-कभी आ जाती है मीटिंग में, तो वहाँ जैसे बोलते हैं तो मैं वो लोग मुझे लीडर बनाती हैं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं प्रभु जी। देखो, कहते हैं ना ईश्वर 10 लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। समझ पा रहे मैं हैं? आप तो एक मैं दिन लीडर भी बन के जाएँगे, तो मैं टेंशन मत कहती हूँ, मैंने कहा यार मैं बोले लीडर बन नहीं गए, ट्रेनर हूँ, बोले हमारे लिए तो आप बन लीडर गए। हो। कि आपने जी, साबित कर दिया कि निरंतर चलने वाला हर चीज़ को बिल्कुल, बदल देता है। कि हम बदल लोग भी देता कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। हम सीधा कहते हैं कि जब चाहे जब हम खड़े हो जाएँगे निशा मैम के साथ में जाके। उन्हें इतना विश्वास है मुझ पे कि निशा मैम हमें कभी ये नहीं कहेंगी तुमने छोड़ दिया या नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, आपके दरबार खुले